संस्कृतम नाम दैवी वाक अनुआख्या महर्षिभिः शुद्धा ब्रह्म विचाराय मुक्ति बीजम सनातनी। इस श्लोक को सुनकर और थंबनेल देखकर ये आइडिया तो लगा ही चुके होंगे कि आज बात होगी संस्कृत भाषा के ओरिजिन की, यानी ये भाषा एक्चुअली है कहाँ की। आपको क्या लगता है, जो संस्कृत भाषा हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है, क्या वो असल में इंडिया की ही भाषा है या इसका सफर कहीं और से शुरू हुआ था? अगर मैं कहूँ कि हम जिस संस्कृत को भारत की एक महान प्राचीन भाषा मानते हैं, वो असल में यूरेशियन नोमैड्स के साथ आई थी, तो है ना शॉकिंग। अब ये सच है या एक अजीब सी थ्योरी, आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं राजों पर से पर्दा हटाने की। तो पॉइंट नंबर 1, संस्कृत की उत्पत्ति का रहस्य। सबसे पहले संस्कृत शुरू कहाँ से हुई? वैदिक संस्कृत जो ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में लिखी गई है, वो 1500 बीसी के आसपास की है। इसका व्याकरण ग्रीक और लैटिन जैसे इंडो यूरोपियन भाषाओं से मिलता जुलता है, यानी कहीं न कहीं इनका एक कॉमन सोर्स रहा होगा। पर सवाल ये है, क्या संस्कृत भारत में ही बनी या ये किसी और जगह से आई? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, लैटिन और ग्रीक सभी का एक ही एंसेस्टर माना जाता है, यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा थी जो 4000 से 5000 साल पहले बोली जाती थी, पर इसका कोई लिखित सबूत नहीं है। बस इसका एग्जिस्टेंस हम इस बात से समझ सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में कई कॉमन शब्द हैं। अब जैसे क्या आपको पता है, माता और पिता जैसे शब्द लैटिन और ग्रीक भाषाओं में भी मिलते हैं। लैटिन में मैटर और पैटर, क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कॉमन ओरिजिन का सबूत? पॉइंट नंबर 2, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और डीएनए एविडेंस। आइए एक और थ्योरी से समझते हैं। अब यहाँ आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का कंसेप्ट आता है। इस थ्योरी के मुताबिक यूरेशियन स्टेप्स के घुमक्कड़ लोग, जिन्हें यमनिया संस्कृति या पिट ग्रेव कल्चर भी कहा जाता है, उन्होंने 3000 to 1500 बीसी के बीच माइग्रेशन किया था। ये लोग अपने साथ एक नई भाषा लेकर आए और यही संस्कृत की शुरुआत बनी। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी, जब तक डीएनए रिसर्च ने कुछ और ही ना कह दिया। राखीगढ़ी, जो हरियाणा का एक एंशिएंट साइट है, वहाँ मिले स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट बताता है कि उनमें सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री नहीं थी। यानी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पे ये एक नया सवाल उठ गया। अब आपको क्या लगता है, अगर आर्यन लोग बाहर से आए ही नहीं, तो क्या संस्कृत यहीं डेवलप हुई थी या फिर हम एक और कल्चरल एक्सचेंज को नजरअंदाज कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, पाणिनि का योगदान और संस्कृत का एवोल्यूशन। अगर संस्कृत भारत की भाषा है या बाहर से आई है, इस डिबेट को एक तरफ रख दें तो एक चीज पक्की है कि संस्कृत को अगर एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज किसी ने बनाया तो वो भारत ने बनाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो एक लिंग्विस्टिक मास्टरपीस है। पाणिनि ने संस्कृत के रूल्स को डिफाइन किया और जो आज भी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड लिंग्विस्टिक सिस्टम भी है। पॉइंट नंबर 4, संस्कृत का आज के समय में स्टेटस। आज भी भारत के कुछ गांव हैं जहां रोजमर्रा के जीवन में संस्कृत बोली जाती है, जैसे कि कर्नाटक का मतूर गांव। लेकिन सवाल यह है, जो भाषा इतनी एडवांस्ड थी, वो धीरे धीरे क्यों कम होती गई? एक वजह यह थी कि मिडाइवल पीरियड में पर्शियंस और अरबिक का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, फिर ब्रिटिशर्स एरा में इंग्लिश डोमिनेट कर गई। पर संस्कृत का महत्व तो आज भी है एआई और मशीन्स लर्निंग के लिए। ये एक परफेक्ट भाषा मानी जाती है क्योंकि इसके रूल्स इतने प्रिसाइज हैं कि कोडिंग और कंप्यूटेशंस के लिए आइडियल है। नासा के रिसर्चर्स भी संस्कृत की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड और एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है जो एआई और रोबोटिक्स के लिए यूजफुल हो सकती है। तो अब सवाल ये है, क्या संस्कृत भारत की असली भाषा है या एक विशाल कल्चरल एक्सचेंज का नतीजा? क्या आर्यंस बाहर से आए थे या संस्कृत भारत में ही डेवलप हुई? और अगर संस्कृत इतनी एडवांस्ड थी, तो क्या फ्यूचर में भी एआई और टेक्नोलॉजी इस भाषा को वापस जिंदा करेगी? आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।